नमस्कार, मैं हूं स्मिता और हमारे नवरात्रि के खास कार्यक्रम माँ में आप सभी का स्वागत है। दुर्गा का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से वीरता के गुण में वृद्धि होती है। माँ कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। इनका रूप परम शक्तिदायक और आनंददायक है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। चंद्रघंटा माँ आपको बारंबारता प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की कथा के बारे में। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की आराधना की जाती है। इनका ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। जय चंद्रघंटा जगदम्बा, जय चंद्रघंटा जगदम्बा। इनका वाहन सिंह है और इनके 10 हाथ हैं, जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। तीसरी माँ है चंद्रघंटा, कल्याणी दे शांति, मस्तक में घंटे के समय अर्धचंद्र द्युति कांति। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा का रूप युद्ध के लिए उद्यत दिखता है और उनके घंटे की प्रचंड ध्वनि से असुर और राक्षस भयभीत रहते हैं। भगवती चंद्रघंटा की उपासना करने से भक्त आध्यात्मिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालुगण नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वो संसार में यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना भक्तों को उनके सभी कष्टों और पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है। भगवती अपने दोनों हाथों में साधकों को चिरायु, सुख संपदा और रोगों से मुक्त होने का वरदान देती हैं। कल्याणी दे शांति, मस्तक में घंटे के समय अर्धचंद्र द्युति कांति। देवी दमके स्वर्ण सी दस भुज वाली माँ। देखिए, नवरात्र के तीसरे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी है वो चंद्रघंटा देवी होती है। चंद्रघंटा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि माता दुर्गा ने जो है अपने ऊपर चंद्र धारण किया हुआ है और घंटे के आकार की है, इसलिए उनको जो है चंद्रघंटा कहा जाता है।
तो माँ जगदम्बा ने चंद्रघंटा रूप क्यों धारण किया? इसके पीछे वृत्तांत देवी पुराण में बताया गया है कि असुरों का चारों तरफ भय बढ़ता जा रहा था, देवताओं के ऊपर भी उनका प्रकोप बढ़ता जा रहा था। तो असुरों का जब अत्याचार और भय बढ़ता जा रहा था तो देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की थी। मां दुर्गा ने एक भयंकर रूप चंद्रघंटा का रूप उनके द्वारा धारण किया गया, जिसमें अर्धचंद्र और घंटे की आकृति जो है उनके मस्तक पर दिखाई देने लगी। जब उन्होंने ये रूप धारण किया तो असुरों का के अंदर जो है भय व्याप्त हो गया और चारों तरफ जो है चंद्रघंटा देवी की जय जयकार होने लगी। और तभी से मां चंद्रघंटा ने जो है इस तरह का रूप धारण किया और असुरों का उन्होंने सर्वनाश किया था। तो इस चंद्रघंटा देवी की आराधना करने से, उपासना करने से भक्तों के अंदर जो है निर्भयता आती है, भय समाप्त हो जाता है और किसी भी प्रकार का कोई जीवन में जो है क्लेश नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है। निर्भय होकर के व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है और जो भी आतंक की जो घटनाएं होती हैं और आतंकवादी या नक्सली जो लोग रहते हैं उनके अंदर भी जो है चंद्रघंटा देवी असुरों के अंदर भय देने वाली है, असुरों को भय प्रदान करने वाली है देवी। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा के दर्शन से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई प्रकार की दिव्य ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी आराधना सदा फलदायी होती है और भक्तों के कष्टों का निवारण ये अत्यंत ही शीघ्र कर देती है। उपासक इनके सिंह की तरह ही पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। कल्याणी दे शांति, मस्तक में घंटे के सम, अर्धचंद्र द्युति कांति, देवी दम के स्वर्ण सी। तो चंद्रघंटा देवी की उपासना करने से हमारे सारे भय दूर हो जाएंगे और हम निर्भय होकर के संसार के हमारे सारे कार्य कर पाएंगे। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधकों के लिए अत्यंत सौम्य और शांत बना रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। मां चंद्रघंटा के उपासक जहाँ भी जाते हैं उन्हें देखकर लोग सुख शांति का अनुभव करते हैं। मां के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध और पवित्र करके मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना में तत्पर हों। दे शांति, मस्तक में घंटे के सम, अर्धचंद्र द्युति कांति, देवी दम के स्वर्ण सी, दस भुज वाली माँ, दुर्गे सिंह वाहिनी, सुगंध वाली माँ, कृपा
देखिए, चंद्रघंटा जो देवी है उनका सुंदर स्वरूपा है, अष्टभुजी देवी का रूप है और सिंह की सवारी चंद्रघंटा देवी करती है और मस्तक के ऊपर अर्धचंद्र और घंटे की आकृति उनके ऊपर धारण किए हुए रहती है। सौम्य स्वरूपा है और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाली है, निर्भयता देने वाली है और असुरों में जो है भय देने वाली है। तो ऐसी चंद्रघंटा देवी जो है पूजा पाठ और आराधना से निश्चय ही भक्तों को मनवांछित फल देती है। नवरात्रि के हमारे खास कार्यक्रम माँ में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए सही पूजा विधि और बाधा निवारण मंत्रों के बारे में।